अभी तक हमारे को ये बताया गया था कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान अर्जुन को कहा और उसको युद्ध के लिए प्रेरित किया। हम अभी तक इसी बात पर आरूढ़ थे, लेकिन जब से हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, सदग्रंथों को स्वयं देखा और पढ़ा, उनको समझा है, तो उसके बाद पता चला कि गीता जी में तो श्री कृष्ण जी ने एक शब्द भी नहीं बोल रखा। श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके प्रेतवत काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ने, महाविष्णु भी जिसे कहते हैं, उसी ने सारा ज्ञान बोला है, जो ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। तो उस ब्रह्म को, ब्रह्म ने ये ज्ञान दिया है और पूर्ण ब्रह्म के लिए संकेत दिया है। इसमें दो ही प्रभु विशेष चलते हैं, एक ब्रह्म एक पूर्ण ब्रह्म, जिसे परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। जैसे क्षर ब्रह्म ये ज्योति निरंजन, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष भी जिसे कहते हैं, और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष, उसकी तरफ संकेत किया है। तो 8वें अध्याय का देखिएगा पवित्र गीता जी, अब 7वें अध्याय का 29वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है अध्याय नंबर 7। ये है अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 29। इसके अंदर लिखा है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्व विदु। ये ब्रह्म तत्व, इसको तत्व ब्रह्म भी बोलते हैं। ते ब्रह्म तत्व यानी तत्व ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। यहां देखो, अब ये कहा कि ये जो मेरे, अब उसका अनुवाद है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का, जो मेरी आश्रित मन शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष तत्, अब देखो तत् उस ब्रह्म को, अब तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को, यानी उस परमात्मा को, ब्रह्म माने परमात्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब ये 30 श्लोक है, ये 8वां अध्याय यहां आ गया, 8वां अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने पूछा है, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। क्या पूछा है कि पुरुषोत्तम, वह तत्व ब्रह्म क्या है, वह पुरुषोत्तम तत्व ब्रह्म किम, वह ब्रह्म क्या है, तत्व ब्रह्म कौन है। अब देखो इसका 8वें अध्याय के यहाँ श्लोक नंबर 3 में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने। श्री भगवान उवाच, परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म है। अब उसी के विषय में कहा है 15वें अध्याय के, उसी तत्व ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा के विषय में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में 1 से लेकर 4 श्लोक में। स्पष्ट करते हुए 4थे श्लोक में कहा है, ये देखिएगा अध्याय नंबर 15, ये श्लोक नंबर 4 है, ये श्लोक नंबर 4 है।
अब क्या कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए उससे ज्ञान प्राप्ति के उपरांत तो उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस भगवान ने इसकी रचना की है सारे संसार की, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा कि मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। इसी के विषय में आप स्पष्ट हो गया कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, वो तत्व ब्रह्म यानी उस अन्य परमात्मा, ये क्षर ब्रह्म है जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के, और वो पूर्ण ब्रह्म के विषय में संकेत कर रहा है। इसी के विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि हे भारत, तू सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को, सनातन माने सदा रहने वाला, जो कभी विनाश नहीं होता, पुरातन सबसे पहले वाला। अब देखिएगा 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाला यानी सत्य, शाश्वतम माने सत्य, और सदा परम धाम माने स्थानम माने धाम, सतधाम सतलोक को प्राप्त होगा। परमेश्वर कबीर परमेश्वर जी हमें यही बताने के लिए आए थे कि वो तत्व ब्रह्म कौन है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। सब सद्ग्रंथों ने और तत्वदर्शी संतों ने केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना की तरफ संकेत और निर्देश दिया है। यही गीता जी भी, हमारी पवित्र गीता जी बता रही है कि उसी की पूजा से सर्व सुख होते हैं।